मध्य प्रदेश में साल के आखिरी दिनों के साथ ही ठंड ने अपना सबसे तीखा स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में इस समय कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की चपेट में है। ठंड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के सबसे ठंडे शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के 5 शहर शामिल हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि आम जनजीवन से लेकर सड़क, रेल और हवाई यातायात तक पर ठंड का सीधा असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान के चलते कई इलाकों में शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। इसी के साथ भोपाल देश के मैदानी इलाकों में छठा सबसे ठंडा शहर बन गया है। हालांकि बीते 24 घंटों में तापमान में 0.8 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन सर्द हवाओं और ठिठुरन से लोगों को कोई खास राहत नहीं मिल पाई है। ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया। रेल और हवाई सेवाएं भी कोहरे से प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में कोहरे के कारण 200 से ज्यादा फ्लाइटें लेट हैं और 128 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, जिसका असर मध्य प्रदेश आने जाने वाले उड़ानों पर भी पड़ा है। वहीं रेल यातायात की बात करें तो करीब 40 ट्रेनें 5 घंटे तक की देरी पर चल रही हैं, जबकि कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। कड़ाके के ठंड को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ग्वालियर में ठंड के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आज स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और हालात के मुताबिक आगे भी निर्णय लिया जा सकता है। अगर बात करें प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों की, तो शहडोल जिले का कल्याणपुर सबसे सर्द इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान महज 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा राजगढ़ में तापमान 4 डिग्री, उमरिया और नौगांव में 5 डिग्री, पचमढ़ी में 5.2 डिग्री और बालाघाट के मलाज खंड में 5.3 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के कुल 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया, जो ठंड की गंभीरता को दर्शाता है। प्रदेश के 25 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। भोपाल में 5.6 डिग्री, मंडला में 5.8 डिग्री, खजुराहो और शिवपुरी में 6 डिग्री, इंदौर और रायसेन में 6.4 डिग्री, दमोह में 6.8 डिग्री, जबलपुर और छिंदवाड़ा में 8 डिग्री, टीकमगढ़ में 8.5 डिग्री, दतिया और गुना में 8.6 डिग्री, बैतूल में 8.7 डिग्री, ग्वालियर, खरगोन, रतलाम और रीवा में 9 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। उज्जैन में 9.5 डिग्री और सतना व सीधी में पारा 9.7 डिग्री तक रहा। रीवा जिले में भी सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। बीते 4 दिनों से यहां रात का तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच बना हुआ है। सोमवार को जिले का न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह और रात में ठंड ज्यादा असरदार था, क्योंकि हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिल रही है। सुबह के समय जिले के कई इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिली, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई है। खास तौर पर ग्रामीण और खुले इलाकों में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है, इसलिए बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ठंड का असर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर यानी साल के आखिरी दिन भी प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा। कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सर्द हवाओं की तीव्रता में कोई खास कमी आने की संभावना नहीं है। आने वाले 10 दिनों तक प्रदेश में सर्दी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। 30 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री, 31 दिसंबर को 9 से 10 डिग्री और 1 जनवरी को 10 से 12 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लगातार पड़ रही ठंड और कोहरे को देखते हुए खास सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को सुबह और शाम के समय बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने और ठंडे खाद्य पदार्थों से परहेज करने की सलाह दी गई है। वहीं कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय कम गति रखने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड के दौर से गुजर रहा है। मौसम विभाग और प्रशासन दोनों ही हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।